तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी क्यों नहीं हुई? क्या आपने स्टेप ढंग से फॉलो नहीं किए? क्या कमी रह गई? आप भी जानते हो और आपने भी, जो आप मेरे सामने बैठे हो, कई चीजें मैनिफेस्ट की होंगी, लेकिन मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई। इसी सवाल का जवाब के लिए आज की वीडियो है। मैनिफेस्टेशन, जिनको नहीं पता मैनिफेस्टेशन क्या है तो मैं उनको बता दूं। मैनिफेस्टेशन यानी आप किसी चीज को चाहते हैं और आपको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करनी है, आपको वो चाहिए बाय यूनिवर्स, और आप उसको अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। मैनिफेस्ट यानी ये मानते हैं कि वो चीज मेरे पास पहले से ही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का पार्ट है, अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन का पार्ट है, और विजुअलाइजेशन वो भी मैनिफेस्टेशन का पार्ट है। स्क्रिप्ट मैनिफेस्टेशन, स्क्रिप्ट के द्वारा मैनिफेस्टेशन, जो आजकल काफ़ी चला हुआ है, जबकि ये पहले से ही है लेकिन आजकल काफ़ी चला हुआ है। और संकल्प सिद्धि आल्सो ए मैनिफेस्टेशन। संकल्प सिद्धि, हम भगवान से कुछ मांगते हैं, वो भी मैनिफेस्टेशन का ही एक पार्ट है। हम यूनिवर्स को बताते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, आपको मिल भी जाती है। ऐसा सबके साथ है कि हर एक की मैनिफेस्टेशन कभी ना कभी कुछ पूरी हुई है। वो एज ए विश लो आप, या एज ए संकल्प लो कि आपने कोई मन्नत उठाई थी, वो क्या कभी आपने भगवान से कुछ मांगा और मिला नहीं? कभी कभी भी नहीं मिला। कुछ तो मिला ही होगा, जिसकी संभावना रही हो वो तो मिला ही होगा। जो संकल्प लेके कि आप 21 दिन तक मैं ये करूँगा और ये मेरा ये काम होना चाहिए, ये बहुत ही फैक्टफुल है, लेकिन आप वो 21 दिन तक कार्य करने में आपकी इतनी परीक्षा ली जाती है ना। कुछ लोग हनुमान चालीसा का आजकल देख रहे हैं, चैलेंज लेते हैं, 40 दिन तक 40 दिन हनुमान चालीसा पढ़ूंगा और मुझे ये चीज़ चाहिए। उनको इतनी डिफिकल्टी, वो आप इतनी डिफिकल्टी होती है ना, वो आपकी टेस्टिंग होती है कि आप उस चीज के लायक भी हो। यूनिवर्स, जो देवीय शक्ति है, वो आपकी टेस्टिंग लेते हैं कि आप इस चीज के लायक भी हो। संकल्प सिद्धि से भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये मैनिफेस्टेशन बहुत इजीली होते हैं। इवन यही तरीका था पहले, तो मैं तो यही तरीका जानती थी अब से कुछ साल पहले, पर ये इतना, ये बिल्कुल आप सोच रहे हो 40 दिन में 21 दिन में मन्नत पूरी वाला आसान है? बहुत ही मुश्किल होता है। ये आपकी पूरी टेस्टिंग होती है। तो ये भी एक तरीका होता है अपनी इच्छाएं को लेने वाला, लेकिन आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए। आपकी भावना, जब आप किसी दिव्य शक्ति से मांगते हैं तब तो आपको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि आप क्या मांग रहे हो। अब हम बात करेंगे कि मैनिफेस्टेशन पूरी क्यों नहीं होती, क्योंकि कई लोग, मैनिफेस्टेशन के काफ़ी स्टेप है, वो मैं बता दूंगी और आपने कई बार देखे भी होंगे, लेकिन मैनिफेस्टेशन पूरी क्यों नहीं होती है इस बारे में हम बात करेंगे। पहली बात तो मैनिफेस्टेशन के लिए आपको आपकी जो चीज़ है या आपकी जो थॉट है, विश है, वो क्लियर होनी चाहिए कि मुझे ये मैनिफेस्टेशन चाहिए। जब आपकी थॉट क्लियर नहीं होती तब आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होने में दिक्कतें आती हैं। जब आपकी भावना क्लियर नहीं होती, आपकी भावना अच्छी नहीं है उस मैनिफेस्टेशन के लिए, वो चीज़ें भी मैनिफेस्ट नहीं होती। ठीक है। और कभी जब आप अपने आप से झूठ बोलते हैं तब भी चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती। अपने आप से झूठ, मतलब मैनिफेस्टेशन में ही कहा जाता है कि मैनिफेस्टेशन की कोई लिमिट नहीं है, आप यूनिवर्स से कुछ भी मान सकते हैं। मैं खुद कहती हूँ, ब्रह्मांड के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, सब चीज सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन आप उस टाइम जगह हैं, आप अवेयर हैं या नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। ब्रह्मांड के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपके दिमाग की, आपकी बॉडी की लिमिट है, आपके इमोशन की लिमिट है, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग ऐसी ही हुई है। अब मैं मैनिफेस्ट कर लूँ कि मैं पीएम बनूंगी, मैं अंदर ही अंदर जानती हूँ मैं कभी पीएम नहीं बनूंगी, तो मुझे अपनी लिमिट पता है, ये बाय कंडीशनिंग आई है मुझ में। मैं सच जानती हूँ, मैं मैनिफेस्ट करना शुरू कर दूँ तो मुझे अंदर ही अंदर ये पता है, यानी मैं अपने आप से झूठ बोल रही हूँ। चाहे मैं कितना ही
तगड़ा वाला मैनिफेस्टेशन कर दूं, ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर जानती हूँ मैनिफेस्टेशन का यही पहला रूल मेरी तरफ से है कि अपने आप से झूठ नहीं होना चाहिए। वो चीज आपके कोर को भी वो चीज सच लगनी चाहिए कि ये चीज सच है और ये चीज हो चुकी है। यदि मेरे कोर को नहीं लग रहा कहीं भी कोई कोने में, नहीं ऐसा तो नहीं, ऐसे कैसे हो जाऊंगी, मैं पढ़ती तो हूँ, ऐसे कैसे हो जाऊंगी, मैं इतनी इंटेलिजेंट तो नहीं, ऐसा तो नहीं मेरी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं, मैं यदि बन भी गई तो ऐसे ये चीज आ गई, इतनी सी भी, जितना मैं बोल रही हूँ ना इतनी सी भी आ गई ना, तो मैनिफेस्टेशन पूरी की पूरी बेकार है, वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी आपकी। यदि इतना सा भी डाउट है तो पहली बात तो वो मैनिफेस्टेशन नहीं करे। तो यहाँ लिमिट क्या आती है कि यूनिवर्स की तो लिमिट नहीं, आपकी लिमिट है। तो मैनिफेस्टेशन तो पहले आप अपनी लिमिट के अनुसार करें, वरना पहले ही मैनिफेस्टेशन में आप नहीं हो पाएंगे, फिर आपको इस पे डाउट रहेगा। आप वो मैनिफेस्ट करें जिसकी संभावनाएं हैं। इवन मैं जितने स्टेप है मैनिफेस्टेशन के, उन सब स्टेप में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो मैं मानूं तो वो इमोशन है। आपको इमोशन डालना पड़ता है मैनिफेस्टेशन में, आपको इमोशनली उस चीज को फील करना पड़ता है, विजुलाइज करना पड़ता है, मेरे पास वो चीज है ये समझना पड़ता है। आपको उसमें इमोशन डालने पड़ते हैं और वो इमोशन झूठे नहीं होने चाहिए। मैनिफेस्टेशन क्यों है, मैनिफेस्टेशन करके लोग क्यों अच्छा बेनिफिट ले रहे हैं, मैनिफेस्टेशन के पीछे क्या साइंस है, पहले तो ये जानें। आपके माइंड को नहीं पता ड्रीम और रियलिटी और इल्यूजन में क्या फर्क है, नहीं पता होता, क्योंकि आप सपने देखते हैं, सपने में शेर पीछे भागता है या आप गड्ढे में गिरते हैं, आप वैसा ही रिएक्ट करते हैं, आप उठते हैं, आप देखते हैं पसीना आ रहा है, यानी आपकी बॉडी ने वैसा ही रिएक्ट किया जो वो रियलिटी में करते। ठीक है, यानी आपके माइंड को इल्यूजन, ड्रीम और रियलिटी के बीच फर्क नहीं पता। तो यही चीज यूज की जाती है मैनिफेस्टेशन में। आपके माइंड को यकीन दिलाया जाता है कि वो चीज मेरे पास है और वो वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देता है। आपके इमोशंस उसमें सबसे अहम रोल निभाते हैं। आपके मैनिफेस्टेशन में आप जितने ज़्यादा इन्वॉल्व होगे इमोशनली, आपकी मैनिफेस्टेशन उतनी ही ज़्यादा स्ट्रोंग होगी। इसलिए इमेजिनेशन का रोल होता है मैनिफेस्टेशन में, क्योंकि जब अब आप इमेजिन करते हो तो आप इमोशनली टच होते हो। आपने कभी अपनी डेथ इमेजिन की है? कई बार की है लोगों ने जो समझ सकते हैं, और आपने देखा होगा जब आप पूरा सीन इमेजिन कर लेते हैं तो आप रोने लग जाते हैं, आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं देख के कि मेरी जो घर वाले हैं वो कैसे रो रहे हैं। ये पता नहीं लोगों ने किया होगा या नहीं, पर आप और किसी भी चीज़ से इसे अटैच कर सकते हैं। इमोशनली इम्पैक्ट बहुत होता है। तो यदि आपके इमोशन सही हैं, आप इमोशनली जुड़े हैं, तो मैनिफेस्टेशन और अच्छे से होंगे। नहीं है तो मैनिफेस्टेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट स्टेप है आपका विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन, कुछ लोग विजुलाइजेशन इतने अच्छे तरीके से करते हैं, उनकी मैनिफेस्टेशन होती हैं और फिर वो हमें कहते हैं हमारी मैनिफेस्टेशन होगी, और हम कहते हैं हमारी तो मैनिफेस्टेशन नहीं हुई, हमारा मैनिफेस्ट नहीं हुआ, इसका हो गया। वो विजुलाइजेशन का अहम रोल है, पर ऐसा भी नहीं कि आप इसमें माहिर हो और तभी ऐसा कुछ होगा, ऐसा भी नहीं है। अहम रोल है पर इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं। पर आप जो चीज इमेजिन कर रहे हैं, जो आप चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उसको विजुलाइज करें। आपका क्लियरिटी, आपका जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए। आपका जो मैनिफेस्टेशन के लिए आप जो विश कर रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए। वो इतनी क्लियर होनी चाहिए कि आप उसे पेपर पे लिख सकें। विजुलाइजेशन लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो चीज़ आपने मांगी है वो आप उसे इमेजिन कर रहे हो मेरे पास है। लेकिन विजुलाइजेशन से भी अहम जो है, क्योंकि हर एक की विजुलाइजेशन इमेजिनेशन इतनी अच्छी नहीं होते, तो रिटर्न में
वो इतना क्लियर होता है कि वे रिटर्न में आप लिख सकें उसको। इतना क्लियर होना चाहिए आपका गोल कि आप लिख सकें और फिर उसको अफर्मेशन भी कर सकें। इस तरह का होना चाहिए आपका जो गोल है। यदि आपका गोल लिखा भी नहीं जा रहा तो वो आपको मिलेगा कैसे? आप मान लो सबकॉन्शियस माइंड ये शीशा है और आपका माइंड जो सामने वाला माइंड है वो ये सामने वाला शीशा है। तो इस पे चीजें जितनी क्लियर होगी सबकॉन्शियस माइंड पे उतनी ही चीजें क्लियर दिखेंगी और सबकॉन्शियस माइंड उसका रिफ्लेक्ट फिर वही देगा आपको। सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है तो जितना क्लियर यहाँ होगा माइंड में उतना क्लियर सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचेगा। सबकॉन्शियस रिफ्लेक्ट करेगा सेम चीज। इसलिए ध्यान से क्लियरली अपने गोल मांगो। कुछ लोग गलत चीजें मांग लेते हैं और हो जाती हैं क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सेम चीज रिफ्लेक्ट करता है। तो आपने विजुअलाइजेशन अच्छे से कर लिया, इमोशन है उसमें, संभावनाएं भी हैं उस चीज की, आप क्लियर भी हो एज मच एज क्लियर उस थॉट को लेके। और अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप वो चीज इतनी चाहते हो, आप इतनी शिद्दत से चाहते हो कि पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाए। इतनी शिद्दत से चाहते हो कि आपके अंदर के कोर में वो चीज पहुंचे कि ये चीज मुझे चाहिए, मैं इस चीज को इतना चाहता हूँ। आपका रोआ रोआ वो चीज मांगे, आपका रोआ रोआ गवाही दे कि इस चीज के लिए मैं कितना डेस्परेट हूँ, कितना तत्पर हूँ, मुझे ये चीज मिल चुकी है। इस तरह मैनिफेस्टेशन किया हुआ होता है। और यदि इस चीज में कि आपका एक रोआ भी कह दे नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, मैनिफेस्टेशन फेल हो जाती है। आपकी विजुअलाइजेशन में गड़बड़ होगी, यहाँ कुछ कोई घुस गया और वो चीज आपको नहीं, आपका गड़बड़, आपके मैनिफेस्टेशन फेल हो जाती है। आप जो लिख नहीं पा रहे उस चीज को, आपकी वो मैनिफेस्टेशन कैसे, आपकी माइंड में क्लियर नहीं तो सबकॉन्शियस कैसे पकड़ेगा? इस जो ये चीजें नहीं कर पाते उनके मैनिफेस्टेशन हो नहीं पाती। इसलिए लोग कहते हैं हमारी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही। तो मैनिफेस्टेशन किनकी नहीं होती, इनके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन कि आप एक स्क्रिप्ट लिख लेते हैं पहले से ही। आप सोचते हैं कोई चीज जो मेरे पास पहले से ही है और आप उसकी स्क्रिप्ट बना लेते हैं कि ये मेरे पास पहले से ही है और इस तरह से मैनिफेस्ट करते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपको एक कार चाहिए तो आप ऐसे करते हैं, मैं सुबह जैसे ही नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकला, मैं अपनी ब्लैक कार जो चमचमाती हुई थी, मैंने उसका डोर खोला। इतना स्मूथ डोर था ना उसका कि मेरा दिल खुश हो गया। और जैसे ही मैंने उसमें पाँव रखा और उसकी मखमली सीट पे मैं बैठा, मुझे इतनी खुशी हुई, इतना ग्रेटिट्यूड हुआ कि मैंने भगवान को तभी धन्यवाद कहा कि आपने मुझे ये कार दी। मुझे इतनी खुशी हो रही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सामने रखे हुए जो गणपति थे जो मैंने कार में लगा रखे थे उनको मैंने नमन किया। आपके माइंड को पूरा यकीन आ जाना चाहिए कि ये चीज मेरे पास है। तो ये स्क्रिप्ट मैनिफेस्टेशन है, स्क्रिप्ट के द्वारा जो मैनिफेस्टेशन किया जाता है। और आप यूनिवर्स से कनेक्शन बिठाइए, ब्रह्मांड से कनेक्शन बिठाइए कि वो चीज़ मेरे पास मुझे मिल चुकी है और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग अपनी मैनिफेस्टेशन में ऐड कीजिए। आप ये बात हमेशा याद रखें, मैनिफेस्टेशन का सबका तरीका अपना अपना होता है, सबका तरीका अलग अलग होता है। बस ये मेन स्टेप रहते हैं कि इमोशन देना पड़ता है, विजुअलाइजेशन करना पड़ता है, ग्रेटिट्यूड, ये मेन स्टेप। लेकिन अब सबका अपना तरीका है मैनिफेस्टेशन का। किसका काम करता है ये यूनिवर्स पे है। और यदि आप कुछ चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि जो 8 मार्च को आने वाली है,
इस दिन से शुरू कर सकते हैं और मेरे ख्याल से ये बेस्ट दिन रहेगा आपकी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करने के लिए। तो कमेंट में लिख दे कौन कौन मैनिफेस्ट करेगा इस शिवरात्रि को। इस दिन की जो ऊर्जा है वो काफी साइंटिफिक तरीके से भी और आध्यात्मिक तरीके से भी हम पर उस ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा होता है उस दिन। वो सीधा यूनिवर्स से सीधा कैलाश से ऊर्जा आती है हमारे पास। तो उस दिन मैनिफेस्टेशन के लिए वो दिन काफी अच्छा रहेगा। तो कमेंट में लिख दीजिए कौन कौन शिवरात्रि से मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करने वाला है। तो गाइस, आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी? आपको मुझे कोई सजेशन देना हो तो प्लीज कमेंट में जरूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। ऐसी वीडियो और देखने के लिए आप कमेंट में बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।